उद्यमी योजना के तहत जो वित्त संपोषित इकाइयां हैं, यानी कि जो उद्योगपति हैं, उनका उत्साह भी वर्धन कर रहे हैं और यहाँ पे वो मौजूद हैं। हालांकि मुख्यमंत्री को देखने के लिए उनके समर्थकों की, उनके चाहने वालों की, एनडीए के महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है। लेकिन इन सबसे इतर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा की जहाँ विपक्ष आलोचना कर रहा है, वहीं झंझारपुर में विपक्ष के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं नीतीश मिश्रा, वो खुद आए, उन्होंने मुख्यमंत्री का सम्मान किया और वो मानते हैं कि मुख्यमंत्री ने आज मिथिलांचल को एक बड़ी सौगात दी है, मिथिलांचल के लिए आज उत्सव का दिन है। तो ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं विकास कार्यों में राजनीति पीछे जा रही है और विकास कार्य आगे आ रहे हैं। ये नए बिहार का संकेत है, संदेश है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। मिथिला का जो पाग है वो पहनाया जा रहा है मुख्यमंत्री को, दीप प्रज्वलित कर इस मिथिला हाट का उद्घाटन भी किया जा रहा है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अशोक जी। हाँ बिल्कुल, देखिए जो मिथिला की परंपरा है, यहाँ कहा जाता है कि मिथिलांचल की परंपरा है माछ, माख, पान और पाग, ये सारी चीज़ें मिथिलांचल की पहचान है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुख्यमंत्री के स्वागत में लाई गई हैं। उन्हें पाग पहनाया जा रहा है, मिथिलांचल का जो चादर है वो। और हमने पहले भी कहा है कि जो ये स्टॉल लगाए हैं, 50 स्टॉल जो लगाए गए हैं, उसमें मिथिलांचल की सभ्यता, संस्कृति, यानी कि उसकी कला का तो है ही, लेकिन उसके खान पान का भी, मिथिलांचल का जो खान पान है उसको भी इस स्टॉल में प्रदर्शित किया गया है, यानी कि दिखाया गया है। तो ये कह सकते हैं कि यह जताने की कोशिश की गई है कि हर महीने में मिथिलांचल का इलाका जो है वह समृद्ध रहा है और उसी समृद्धि का प्रतिफल है कि समूचे बिहार में एक जगह भी कहीं भी मिथिला कहीं भी हाट नहीं है, लेकिन यहाँ मिथिलांचल में और खास करके जयनगर जैसे सुदूरवर्ती इलाके में मिथिला हाट का निर्माण हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये इस हाट के निर्माण से ये जरूर कह सकते हैं कि मिथिलांचल की जो कला है, उसके जो खान पान है, उसका विकास और ज़्यादा होना है। यानी कि राज्य की सीमाओं से दूर, अब देश की सीमा और देश की सीमाओं से दूर अब विदेश में भी मिथिलांचल की जो कलाकृति है, उसकी जो एक तरह से कहिए उसके जो खान पान के, उसके जो रहन सहन के जो तरीके हैं, उन तरीकों का एक तरह से कहिए प्रचार होगा, प्रसार होगा और इसका विकास होगा। जी बिल्कुल, तो मिथिला हाट का उद्घाटन किया गया। ऐसे में अब एक टूरिस्ट प्लेस के नाम में अब ये मिथिला हाट भी शामिल हो गया है और इससे लोगों को काफी फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए ये जो इलाका है झंझारपुर का इलाका, इसलिए नेपाल की सीमा से सटा हुआ इलाका है और फिर वो आप कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों से हो करके इन सड़कों से पूर्वोत्तर के राज्यों में जाया जाता है, यानी कि अररिया, पूर्णिया होते हुए, किशनगंज होते हुए बंगाल तक और फिर उससे भी आगे ये सड़कें जाती हैं। दूसरी तरफ नेपाल का सीमावर्ती इलाका है, तो दो देशों को भी यह सड़क जोड़ता है। तो ये जो सड़कें हैं, इस पर जो लोग आने जाने वाले हैं उनकी काफ़ी संख्या रहती है, प्रतिदिन हजारों गाड़ियां इस सड़क से गुजरती है। तो वैसी परिस्थिति में अगर सही तरीके से मिथिला हाट का प्रचार हुआ तो लोग इसे टूरिस्ट पैलेस के रूप में भी उपयोग करेंगे। आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम दूसरे राज्यों में जाते हैं, आप उड़ीसा जाइए, पुरी जाइए, तो आप कोणार्क के रास्ते से अगर जाते हैं तो आपको कई सामान रास्ते में ऐसे मिल जाएंगे जो उड़ीसा की कला को दर्शाता है। अगर आप दक्षिण के राज्यों में जाइए, तमिलनाडु जाइए, आप कर्नाटका जाइए या आंध्र प्रदेश जाइए, तो वहाँ भी जब आप किसी बड़े दर्शनीय स्थल में पर जाते हैं आप, तो वहाँ की कला का आपको कला से आप रूबरू होंगे। वहाँ कई ऐसे हाट मिलेंगे जहाँ पर उनकी कला का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक उसी तर्ज पर ये मिथिला हाट बनाया गया है और आने वाले दिनों में, आज तो इसका लोकार्पण ही हुआ है, यानी कि उसका उद्घाटन ही हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि ये बेहतर अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा। आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा और खास करके हम बार बार बोलें कि मिथिला की जो कलाकृति है या मिथिला का जो खान पान है, उसका विस्तार अब होगा राज्य की सीमा से बढ़ के आगे, देश की सीमा से आगे। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें हम देख पा रहे, क्योंकि आपने जैसा कहा कि कई स्टॉल लगाए गए मिथिला संस्कृति के कलाओं को लेकर। वहाँ पे हर एक तरह के अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसका मुख्यमंत्री निरीक्षण भी कर रहे हैं और देख रहे हैं वहाँ पर लोगों की काफी भीड़ है।
तो हम चाहेंगे एक बार वो भी तस्वीर आप दिखाएं कि किन किन स्टॉलों को लगाया गया है। बिल्कुल, देखिए स्टॉल जो लगाए गए हैं मुख्यमंत्री उसका मुआयना भी कर रहे हैं, हर स्टॉल पर वो जा रहे हैं और हर स्टॉल पर अलग अलग उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं, जो उद्यमी हैं, उन्होंने अपने उत्पादन का स्टॉल लगाया है और वो मुख्यमंत्री को दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो उनकी योजना है कि बिहारी व्यंजन हर थाली में हो, देश के हर व्यक्ति के थाली में एक बिहारी व्यंजन हो, तो उसमें मिथिला की भी भूमिका हो। इसके लिए मिथिला के उद्यमियों ने भी एक तरह से कहिए कि उन्होंने प्रयास किया है और वह प्रयास अब रंग लेता दिख रहा है और यही वजह है कि सभी स्टॉल पर मिथिला के खान पान से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं। मुख्यमंत्री उसका अवलोकन कर रहे हैं और वो एक तरह से कहिए कि हर बारीक चीज़ों को मुख्यमंत्री देखने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो हर एक बारीकी चीजों को मुख्यमंत्री देख रहे हैं, क्योंकि और कैसा विकास हो और क्या कुछ विकास को लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध है। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम लगातार आप देख पा रहे हैं अशोक जी। यहाँ पर तस्वीर आपको बता दें कि समाधान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल के अररिया संग्राम गांव में है और जहां मिथिला अर्बन हाट का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित किया। मिथिला संस्कृति की जो वहां पे कला है वो देखने को मिली। आपको बता दें कि पाग पहनाकर मुख्यमंत्री का वहां पर स्वागत किया गया। जो मिथिला का जो परंपरा है वो यहाँ पर नजर आए और ऐसे में अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए हैं और जिसका मुख्यमंत्री मुआयना कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री लेसी सिंह भी मौजूद है और साथ ही आपको बता दें कि जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद हैं, वित्त मंत्री विजय चौधरी भी है, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी है, साथ ही कई अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। तो बात करें वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए, समाधान यात्रा के तहत जो मुख्यमंत्री का पड़ाव है वो मधुबनी के झंझारपुर में है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि काफी खुश नजर आए हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री का लगातार ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जल जीवन हरियाली, उसका भी थीम यहाँ पर नजर आए और एक थोड़ा से कहा जाए कि मिथिला हाट का जो उद्घाटन किया इससे लोगों को काफी फायदा होगा, क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं ये बेहद ही बात करिए तो साबित एक अच्छा होगा।